Deepak Kumar. Today we are going to talk about National Modified Immunization Schedule. National Modified Immunization Schedule. So, what is National Modified Immunization Schedule? जैसा कि नाम से ही पता कर पाए हो आप लोग कि modified वर्ड मेनली अगर सिंपल मीनिंग इसका देखें तो सबसे सिंपल मीनिंग इसका क्या होता है? मॉडिफाइड का मतलब चेंजमेंट. क्या है? चेंजमेंट. तो हमारे जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें स्लाइटली चेंजमेंट करी गई है कुछ वैक्सीन के शेड्यूल में, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है नेशनल मॉडिफाइड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या फिर अपडेटेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी इसे बोल सकते हैं. इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या फिर एडवांस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी इसे बोल सकते हैं. ठीक है, ये लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारी नेशनल मॉडिफाइड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें कौन कौन से वैक्सीन आए हैं हम बहुत डिटेल में देखेंगे. उससे भी पहले बात करते हैं वैक्सीन की. क्या है? वैक्सीन की. सो वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. इट हेल्प टू प्रोड्यूस और स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द रिसीवर्स बॉडी. मीन्स जो वैक्सीन को लेता है क्या है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है जिसकी भी बॉडी में एडमिनिस्टर करी जाती है. तो एडमिनिस्टर करने के बाद से क्या होता है? पर्टिकुलर व्यक्ति के बॉडी में उस पर्टिकुलर वैक्सीन के प्रति क्या होती है? एंटीबॉडी जनरेट होती है. समझ में आया? और हमारी बॉडी क्या करती है? उसको मेमोराइज करती है. इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि जैसे हमारे घर मामा जी आते हैं. कौन आता है? मामा जी. अब मान लीजिए मामा जी को हमने पहले कभी देखा ही नहीं था. ठीक है, कभी देखा ही नहीं था. वो दरवाजे पे आए, मैंने बहुत स्लो रिएक्शन किया. अरे मामा जी क्या है? मामा जी कहेंगे नहीं क्योंकि हम जानते नहीं मामा जी हैं. ठीक है, तो और मान लीजिए एक बार आगे हमने उसको देख लिया. फिर सेकंड टाइम जब मामा जी आएंगे घर में तो उनको देखेंगे, कहेंगे अच्छा नमस्ते मामा जी. ठीक है, क्या किया? उनको पानी वानी पिलाया मामा जी को कि नमस्ते मामा जी, पानी वानी पी लीजिए. क्योंकि हम क्या करें? उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये मामा जी है मेरे, हमारी मेमोरी बनी हुई है. इसी प्रकार से जब कोई वैक्सीन किसी के बॉडी में एंटर करते हैं, जब कोई भी वैक्सीन किसी के बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी डिफेंस सेल्स क्या करती है? रिकॉग्नाइज कर लेती है. अच्छा तुम्हारे 2 हाथ है, तुम्हारे 2 कान है, तुम्हारे 2 पैर है, तुम्हारा टोपी लाल है ना? क्या करती है? उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है. फर्दर लाइफ में रियल पॉजिटिव एजेंट उसी वैक्सीन का बॉडी में एंटर करता है. लाइफ में फर्दर रियल पॉजिटिव एजेंट वैक्सीन से रिलेटेड एंटर करता है बॉडी में तो हमारी मेमोराइज से उसको क्या कही जाती है? आइडेंटिफाई. अच्छा आओ आओ बताते हैं. तुरंत गए, तुरंत उनको क्या किया? पकड़ा, उसको मारना स्टार्ट किया. जो हमारी एंटीबॉडी थी उसको मारना स्टार्ट किया और हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर लिया. किससे? उस डिजीज को. बॉडी को प्रिवेंट कर लिया. कौन? वैक्सीन. इसका एक और एग्जाम्पल आपको बताते हैं. आप लोग सभी लोग हनुमान जी को जानते होंगे. जानते हैं ना? जय श्री राम. हनुमान जी को जानते होंगे. हनुमान जी क्या थे? हमारे प्रिय राम भक्त के रूप में माने जाते हैं. पूरा दुनिया उनको जानता है. महाबली हनुमान जी, कौन नहीं जानता उनको? जय श्री राम. उनके अंदर क्या था? वो जब पहली बार लंका में गए. कहाँ गए? लंका में. तो लंका में जब सीता माता का खोज करने गए थे, समझिएगा बात को, जब लंका में सीता माता का खोज करने गए थे तो वहां पे उनको भूख लग गई. जब भूख लग गई तो पूरा वाटिका उजाड़ दिए. अब जब वाटिका उजाड़ दिए तो वहां पे क्या थे? राक्षस थे. क्या थे? राक्षस. राक्षस ने उनको देखा पहली बार. ये है कौन? देख लिया. राक्षस के ब्रेन में मेमोराइज हो गए हनुमान जी. अच्छा, सेकेंड टाइम जब वो राम जी के साथ आए लंका में तो जो राक्षस उनसे पहले भिड़ चुके थे तुरंत भाग गए वहां से. उनके बारे में जानते थे, मतलब एक्टिव हो गए, भाग गए. उनका एक्टिव होना वहां क्या था? भागना था, क्योंकि हनुमान जी मार डालते. उसी प्रकार से जब भी हमारे बॉडी में एंटीजन के रूप में वैक्सीन दी जाती है तो हमारी एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है. फर्दर भविष्य में कभी भी वो वैक्सीन सब हमारे बॉडी में एंटर करी जाती है. वो वैक्सीन से रिगार्डिंग जो वैक्सीन हमने दी थी उसके पॉजिटिव एजेंट रियल एंटर करते हैं बॉडी में. तो जो एंटीबॉडी हमारी बनी थी क्या करती है? उस पर एक्ट करती है और हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है. समझ में आया आप लोगों को? यही था क्या था? वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. अब बात करते हैं जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें जो वैक्सीन है स्टार्टअप कहां से करेंगे? तो मेनली हम प्रेगनेंसी से स्टार्ट करेंगे. कहां से स्टार्ट करेंगे? प्रेगनेंसी से. अब जब हम कोई भी वैक्सीन पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे? उसमें हम पढ़ेंगे एज. किस एज ग्रुप में कौन सी वैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीन का नाम क्या होगा, उसकी डोज क्या होगी, उसका मैक्सिमम एज लिमिट क्या होगा,
मैक्सिमम एज लिमिट का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम एज लिमिट का मतलब यहाँ पे ये है कि हर वैक्सीन का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर टाइम होता है कि उसी टाइम पीरियड में उस वैक्सीन को देना होता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट मीन्स किसी भी वैक्सीन को कितने एज तक हम दे सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसकी क्वांटिटी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसकी क्वांटिटी की, उसकी कितनी मात्रा देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम एज क्वांटिटी पढ़ेंगे, कितनी मात्रा दी जा रही है। उसके बाद से उसका रूट, कौन से रूट से दिया जा रहा है। देन साइट ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, और कौन से साइट पे उस वैक्सीन को एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ठीक है। तो इतने सारी डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वैक्सीन हम किस एज ग्रुप के पढ़ेंगे, या फिर हम क्या पढ़ेंगे, प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी आप सभी लोग जानते हैं मींस एंटीनेटल पीरियड। क्या है, एंटीनेटल पीरियड। एंटीनेटल केयर आप लोग पढ़े होंगे, तो एंटीनेटल केयर में एक वैक्सीनेशन भी होता है, ठीक है। अब उस वैक्सीनेशन में हम क्या देते हैं, मेनली जो प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें हम कौन सी वैक्सीन देते हैं, सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनली जो प्रेगनेंसी उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में, उसके वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। तो जो हम पहला उसमें कौन सी वैक्सीन देते हैं, प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन देते हैं, तो प्रेगनेंसी में मेनली हम टीडी देते हैं। क्या देते हैं, टीडी, टिटनस डिप्थीरिया। कौन सा, टिटनस डिप्थीरिया। ये मोनो नहीं, ये डाई वैक्सीन है। क्या है, डाई वैक्सीन है। 2018 से पहले हम लोग मोनो वैक्सीन यूज करते थे, टीटी, टिटनस टॉक्साइड। वो सिंगल केवल टिटनस से ही क्या करता था, फीमेल को, फीटस को प्रिवेंट करता था। बट अभी जो वैक्सीन एडवांसमेंट में या मॉडिफाइड में आई है 2018 के बाद से, वो टीडी है। क्या है, टीडी मीन्स डाई वैक्सीन। इसमें 2 प्रकार के वैक्सीन है, एक टिटनस के लिए, एक डिप्थीरिया के लिए। ये ऐसा क्यों किया गया, 2018 में केरला में आउटब्रेक हुआ था डिप्थीरिया का। किसका, डिप्थीरिया का। आउटब्रेक का मतलब कि किसी भी डिजीज कंडीशन का एक पर्टिकुलर एरिया में मोर देन 5 केसेस का निकलना। ये हम तो जो भी हमारी WHO है उसने चर्चा किया और एक चिंता का विषय बनाइए कि डिप्थीरिया क्या हो रहा है, आउटब्रेक हो रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मेनली जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको भी प्रिवेंट करने के लिए और बेबी को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया कि टीडी दिया। क्या किया, टीडी। मतलब जो टीडी था पहले उसको किससे रिप्लेस किया गया, टीडी से। टिटनस टॉक्साइड को टिटनस डिप्थीरिया से रिप्लेस किया गया, ठीक है, 2018 में। समझ में आया आप लोगों को। तो जो वैक्सीन का नाम है जो प्रेगनेंसी में हम देते हैं वो कौन सा है, टीडी। क्या है, टीडी। अब टीटी नहीं बोलना, टीडी बोलना। समझ में आया, तो ये टीडी था। बात करते हैं इसकी डोजेस की। तो इसमें मेनली फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज होता है और एक बूस्टर डोज होता है। तो कब बूस्टर डोज देते हैं, कब फर्स्ट और कब सेकेंड, ये जानते हैं। फर्स्ट डोज हम तब देते हैं जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी क्या होती है, कंफर्म हो जाती है कि ये फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। तो हम क्या करते हैं, उसको बिना किसी लेट किए हम फर्स्ट डोज उसको दे देते हैं। किसका, टीडी का। क्लियर। देन बात करते हैं सेकेंड डोज की। तो सेकेंड डोज कब देते हैं, जब भी किसी भी फीमेल को फर्स्ट डोज लग जाता है। फर्स्ट डोज लगने से 4 वीक का ड्यूरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 वीक मीन्स 28 डेज का क्या होता है, गैप होता है। या फिर आफ्टर 28 डेज या एट 28 डेज पे क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। किसको, टीटी को, सेकेंड डोज को, ठीक है, 4 वीक के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं बूस्टर डोज की। तो बूस्टर डोज किस फीमेल को देते हैं, बूस्टर डोज उस फीमेल को देते हैं जिसका प्रीवियस जो डिलीवरी हुई थी और उसका बच्चा क्या है, 3 साल से कम उम्र का है। 3 साल से ज्यादा होगा तो फर्स्ट सेकेंड वाला ही फॉलो करेंगे। बट अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसको कौन सा वैक्सीन देंगे, बूस्टर। केवल एक बार उसको टीडी लगेगा। क्या लगेगा, टीडी, टिटनस डिप्थीरिया। बात करते हैं इसकी मैक्सिमम एज लिमिट की। तो मैक्सिमम एज लिमिट आप लोग समझ सकते हो कि मेनली जैसे ही हमारा एज सुन एज पॉसिबल प्रेगनेंसी कंफर्म हुई, फर्स्ट डे दिया। जैसे ही फर्स्ट दिया, फर्स्ट देने के 4 वीक बाद हमने क्या दे दिया, सेकेंड दिया। अगर वो फीमेल 3 साल से कम बच्चे को रखती है, उसका जो पहला बच्चा है उसका 3 साल से कम उम्र का है, तो उसको बूस्टर डोज देंगे, ठीक है। बात करते हैं क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी इसकी कितनी होती है, 0.5 ml। क्या होता है, 0.5 ml। बात करते हैं जो रूट है इसका, वो क्या है, आयन, इंट्रामस्कुलर। क्या है, इंट्रामस्कुलर। 90 डिग्री के एंगल पर देते हैं। कहाँ देते हैं, आर्म, अपर साइड ऑफ आर्म या डेल्टॉइड एरिया में। कहाँ देते हैं, डेल्टॉइड एरिया में, ठीक है।
तो आप लोगों को समझ में आया कि प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सा डोज, कितना क्वांटिटी होती है, उसका साइड क्या होता है, उसका मैक्सिमम एज लिमिट कितना होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया।